आप लोगों को हमने 30 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को क्लास में, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिया गया था। अब ये 31 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों को हम सॉल्व कर रहे हैं। 31 और 32 एक ही क्वेश्चन है आपका। 31 और 32 आपका क्वेश्चन जो है सेम एक ही है, लेकिन सारे क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप लोगों को जो कोई भी डाउट होगा तो आपको समय दिया जाएगा, उस समय के अनुसार आप आकर अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ समस्या इस बात के लिए हो रही है कि इस कोरोना की महामारी को देखते हुए आपका क्लास ऑनलाइन जो किया गया है, इसमें करते ही आप जो है एक अनपढ़ और गंवार बच्चे जैसा आप बैठकर इसको न पढ़े, बल्कि एक सोच समझदारी रखकर एक अच्छे स्टूडेंट बनकर आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। घर पर रहिए, बिल्कुल बेहतर आपको ये समय मिला है आपको तैयारी करने के लिए, और बिल्कुल बेहतर समय जो मिला है इसमें आपको जितनी सारी जो क्वेश्चन पढ़ाई जा रही है वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और इस आसान क्वेश्चन को हम अपने तरफ से जितना चाह रहे हैं उतना आप लोगों को और आसान बना कर दे रहे हैं। तो ये 31 नंबर क्वेश्चन और 32 नंबर क्वेश्चन आपका एक ही क्वेश्चन है। इस 31 और 32 नंबर क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन आप पर सॉल्व करिएगा। ये 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x + y बराबर a + b समीकरण फर्स्ट, ax माइनस बी वाई बराबर a² माइनस b²। अब इसमें देख रहे हैं कि या तो आप x वाला को बराबर करिए या तो y वाले को बराबर करिए, लेकिन आपको बार बार बताया गया है कि हम उसी को बराबर करेंगे जो हमारे लिए बेहतर होगा। तो आपको बताया गया था कि जो प्लस में होगा माइनस में होगा उसको आप बराबर करिएगा, तो ये आपको आसान थोड़ा होगा क्योंकि जोड़ना होगा। तो हम y वाले को बराबर कर रहे हैं। तो y वाले को बराबर करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ b है तो यहाँ b से गुना कर देना है। y वाले को बराबर करने के लिए यहाँ b है तो b से गुना कर दीजिएगा, b में y से गुना करिएगा by हो जाएगा। यानी लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट में b से गुना कर, b से गुना कर, यानी समीकरण फर्स्ट में तो हमने b से गुना कर दिया। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक प्लस में है एक माइनस में है। आपको बताया गया है कि जब चिन्ह अलग अलग होगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो इसको हम जोड़ेंगे। तो गुना कर समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ने पर, फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ने पर, तो यहाँ लीजिए सबसे पहला काम तो समीकरण फर्स्ट में b से गुना करना है। तो समीकरण फर्स्ट में यानी पूरे में b से गुना करेंगे, b में x से गुना करेंगे तो b में x से गुना करेंगे तो ये हो गया bx प्लस b में y से गुना करेंगे ये हो जाएगा by, b में a से गुना करेंगे ab प्लस b में b से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा b²। समीकरण सेकेंड में देख रहे हैं कि कुछ नहीं करना है तो इसको लाकर आप उसी तरह उतार दीजिए यहाँ। तो यहाँ लिखिएगा ax माइनस by बराबर यहाँ हो जाएगा a² और माइनस b²। यानी समीकरण सेकेंड में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो by प्लस में by माइनस में कट गया, यहाँ b² प्लस में b² माइनस में कट गया। इसको जोड़िएगा तो ये हो गया bx प्लस ax, क्योंकि ये जुटेगा नहीं उसी तरह उतार देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ b है a है, ये नहीं जुट सकता है।
इसको उसी तरह उतार देंगे बराबर, यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। ये दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x निकल गया तो यहाँ बच गया b प्लस x निकल गया तो यहाँ बच गया a। ये दोनों में से देख रहे हैं कि a कॉमन ले लेंगे हम, a कॉमन, तो जब a कॉमन ले लेंगे तो a यहाँ से निकल गया तो यहाँ b प्लस a दो गो है, a गो निकल गया तो यहाँ एगो a बच जाएगा। अब यहाँ x का मान निकालना है तो x के साथ यह देख रहे हैं कि यहाँ गुना में है, अगर x इसके साथ है पूरा पूछे कि यहाँ कौन सी में है तो गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो गया x बराबर a इंटू बी प्लस ए बटा यहाँ भी हो जाएगा b प्लस ए, गुना में है भाग में हो गया, b प्लस ए से b प्लस ए आपका कट गया तो यहाँ x बराबर आपका हो जाएगा ये x का मान निकल गया, ये हमारा x का मान निकल गया। अब आपको बताया गया है कि इस x का मान उठाकर आप समीकरण फर्स्ट में रखें तब चाहे सेकंड में रखें तब, दोनों में से किसी में रख सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कौन हमारे लिए आसान है, समीकरण फर्स्ट आसान है कि सेकंड। तो देख रहे हैं कि आसान हमारा समीकरण फर्स्ट है, तो समीकरण फर्स्ट में हम x का मान ले जाकर रखेंगे यहाँ, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट दिया है हमारा x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, यहाँ देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर a प्लस बी दिया है, तो x का मान निकला है a प्लस वाई बराबर हो गया a प्लस बी है तो a प्लस बी। अब यहाँ देख रहे हैं कि a प्लस में दोनों बराबर है तो a से a आपका कट गया, क्योंकि a प्लस में है इधर आता तो माइनस में हो जाता, तो a प्लस में माइनस में एक कट जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा y बराबर b, यानी x का मान आपका a हो गया और y का मान आपका b हो गया। आपको 31 और 32 एक ही क्वेश्चन पर बताया गया था और हमने बताया था कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हम हल करेंगे। तो ये 32 का 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 6 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस 2b, और इसके नीचे वाला समीकरण दिया है a इंटू बी एक्स माइनस ये हो जाएगा ए वाई बराबर दिया हुआ है आपका 3b माइनस 2a। देखिए इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें कोष्ट आ गया है, तो आप पढ़िएगा क्या कि समीकरण को हल करने से पहले ये कोष्ट को तोड़ लीजिएगा। अगर कोष्ट को तोड़ लेते हैं तो आपका बिल्कुल बेहतर हो जाएगा और आसान हो जाएगा। तो हम कोष्ट को तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 6 में ax से गुना करेंगे 6ax और 6 में by से गुना करेंगे 6by बराबर ये हो गया 3a प्लस 2b। यहाँ से समीकरण हम हटा देंगे और यहाँ समीकरण 1 लिख देंगे। सेम उसी तरह अब इसको उतारिए सेकेंड वाले समीकरण को। तो सेकेंड वाला समीकरण दिया है 6 इंटू बी एक्स माइनस ए वाई बराबर हो जाएगा 3b माइनस 2a। अगर इसको भी हम हल करें तो 6 में bx से गुना करेंगे ये हो गया 6bx माइनस 6 में ay से गुना करेंगे 6ay बराबर हो गया 3b माइनस 2a। इसे समीकरण हम सेकेंड मान लेंगे। अब इस समीकरण को हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, तो अगर इस समीकरण को हम हटा दें
तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। आपको बताया गया है कि या तो आप x वाले को बराबर कर लीजिए या तो आप y वाले को बराबर कर लीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि न x वाला बराबर है क्योंकि 6 यहाँ a है तो यहाँ b है। यहाँ देख रहे हैं 6 यहाँ b है तो यहाँ a है। तो आप क्या करिएगा कि a को उठाकर इसमें गुना कर दीजिए, यानी समीकरण फर्स्ट में a से गुना कर दीजिए और सेकेंड में लिया कर b से गुना कर दीजिए। तो यहाँ भी आपका a हो जाएगा तो 6aby होगा, यहाँ भी b से गुना करिएगा तो 6aby होगा। यानी ये y वाले को हम बराबर करेंगे तो a से ऊपर गुना और यहाँ b से गुना लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट में a से तथा समीकरण सेकेंड में b से गुना करो, b से गुना करो। समीकरण फर्स्ट में a से गुना कर दिए हैं और सेकेंड में b से गुना कर दिए हैं। गुना कर समीकरण फर्स्ट में, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस है और माइनस है तो इसको जोड़ेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ने पर। देखिए समीकरण फर्स्ट में a से गुना करना है, यानी a से गुना करिएगा ना a से, तो a में 6ax से गुना करेंगे तो 6a²x, a में 6a से गुना करेंगे तो 6a² प्लस a में इसमें गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6aby बराबर a में 3a से गुना करेंगे 3a² और a में 2b से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab। यहाँ हो जाएगा 2ab, यहाँ a में b से गुना करेंगे तो ये हो गया 2ab। अब सेकेंड में b से गुना करेंगे तो सेकेंड में b से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6b²x, b में b से गुना करेंगे b² माइनस b में 6a से गुना करेंगे तो 6aby, b में इससे गुना करेंगे तो 6aby बराबर, यहाँ b में 3b से गुना करेंगे 3b², b में 2ab से गुना करेंगे, b में 2ab से गुना करेंगे ये हो गया 2ab। जोड़ना है और जोड़ने में आपको बार बार बताया गया है कि जोड़ने में बाबू चिन्ह बदलता नहीं है, कभी भी चिन्ह बदलता नहीं। अगर आप सोच रहे होंगे कि जोड़ने में चिन्ह बदलता है तो ऐसी बात नहीं है कि जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने में चिन्ह बदलता है। तो यहाँ देखिए 6aby प्लस में 6aby माइनस में ये आपका कर दिया, 2ab प्लस में 2ab माइनस में कर दिया। पहले क्वेश्चन जो 30 नंबर बताए थे सेम उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है। यहाँ जोड़ेंगे तो 6a² प्लस, अब इसको लिखेंगे 6b² यह तो कट गया है, यहाँ हो गया 3a² अब प्लस हो जाएगा 3b²। दोनों में से आप 6 कॉमन ले लीजिए, 6 के साथ 6 भी कॉमन लिख देगा और x भी कॉमन लिख लेगा, तो दोनों में से 6x कॉमन ले लीजिए। तो 6 निकल गया, x कॉमन निकल गया तो यहाँ बच जाएगा a² प्लस 6 निकल गया, x निकल गया तो यहाँ बच जाएगा b² बराबर। दोनों में से 3 कॉमन निकाल लीजिए, तो 3 कॉमन यहाँ निकालिएगा तो यहाँ बच जाएगा a² प्लस 3 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ हो गया b²। ये गुना में है, ये पूरा का पूरा
के साथ देखें तो ये भी गुना में है, ये भी गुना में, x के साथ। हम ये देखना है कि अलग किससे कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि अलग आप किससे कर रहे हैं, पहले उसको देखना है कि अलग हम x से कर रहे हैं। तो x के साथ देखें तो इसका क्या संबंध है, x के साथ देखें इसका क्या संबंध है। तो x के साथ देख रहे हैं तो इसमें गुना है, इसमें भी गुना है, तो इसलिए ये दोनों को इधर लाएंगे तो ये भाग में होगा। तो यहाँ बच जाएगा बेचारा x, तो यहाँ x जब बचेगा तो ये हो जाएगा आपका 3 × a² प्लस b² बट्टा यहाँ 6 और यहाँ हो जाएगा a² प्लस b²। बिल्कुल आसान है, a² प्लस b² से a² प्लस b² ये आपका कट गया, 3 से काटिएगा 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो ये हो गया x का मान आपका हो गया 1/2, ये आपका निकल गया x का मान। अब आपको क्या करना है कि x का मान उठाकर आपको समीकरण फर्स्ट में रखिए और चाहे सेकंड में रखिए। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, यानी समीकरण फर्स्ट जो दिया है उसमें हम x का मान ये उठाकर रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट हम देख रहे हैं कि दिया है 6ax प्लस 6by बराबर 3a प्लस 2b। चलिए रखिए मान। तो फर्स्ट में तो x का मान रखना है, तो x का मान 1/2 है, तो ये हो गया 6a गुना x का मान 1/2, x के जगह पर हम 1/2 रख रहे हैं प्लस 6by का dy और यहाँ 3a और प्लस ये हो गया 2b। 2 से काटेंगे तो 2 से 2 तिहाई 6, 3 बार में कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 बार में कट गया, 3 में a और a में 1 से गुना करेंगे ये 3a हो गया। अरे 3a 1 में गुना करेंगे 3a होगा, क्योंकि गुना में 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो 3a अब प्लस हो गया यहाँ 6by बराबर यहाँ 3a अब प्लस 2b का 2b, यहाँ 3a से 3a आपका कट गया, क्योंकि ये भी प्लस में भी प्लस में बराबर रहता है तो कट जाता है, क्योंकि आप इसको प्लस में इधर लाइएगा तो माइनस में होगा, और एक प्लस में और एक माइनस में कटता है। तो यहाँ हो जाएगा 6by बराबर हो गया यहाँ 2b। अब आपको y का मान निकालना है, तो y के साथ देखेंगे कि कौन क्या चीज में है। तो y के साथ भाई दोनों देख रहे हैं कि गुना में है, यहाँ गुना में है। देखिए यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चे इसी में गलती करते हैं कि किसके साथ कौन पलटेंगे तो क्या चिन्ह जाएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि अलग किससे कर रहे हैं, आप किससे अलग कर रहे हैं, तो y से अलग कर रहे हैं। तो y ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा y बराबर 2b बट्टा यहाँ 6b, b से b कर गया, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा y बराबर आपका आंसर हो जाएगा 1/2। ये आपका x का मान हो गया 1/2 और y का मान 1/3। आप लोगों ने देखा कि बिल्कुल ये क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन पे था, सॉरी 31 नंबर क्वेश्चन पे था। इसी तरह आप 32 नंबर में 5 को क्वेश्चन है, 5 को सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन और हम बताएंगे, आपको पूरा का सॉल्व करना। अगर कोई भी आपको डाउट हो रहा है तो बिल्कुल आपको समय दिया जाएगा, उस समय के अनुसार आप आकर मिलिए और उसको सॉल्व कराइए। ये 32 नंबर का 3 नंबर आपका क्वेश्चन है। 32 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दिए हैं। हमें अनुमान है कि आप पूरे क्वेश्चन का अध्ययन आप बेहतर तरीक़ा से कर रहे हैं, और बिल्कुल ये उम्मीद से करिएगा कि यही अब हमारा आधार है।
तो ये 32 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ बिल्कुल एक बराबर है ax प्लस by, फिर दिया है bx प्लस ay, bx प्लस ay, हमने क्वेश्चन गलती उतारा था, bx प्लस ay है। तो यहाँ देखिए सेम, यहाँ हम x वाले को बराबर कर रहे हैं। तो x वाले को बराबर करेंगे तो b को उठाकर यहाँ गुना करेंगे और a को उठाकर यहाँ गुना करेंगे, यानी b को इसमें गुना कर देंगे और a को उठाकर इसमें गुना कर देंगे। समीकरण फर्स्ट में b को, समीकरण सेकंड में a को गुना करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में b से तथा समीकरण सेकंड में a से गुना कर। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों पर प्लस है, हम x वाले को बराबर कर रहे हैं तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। आपको बताया गया है कि अगर चिन्ह आपका एक जैसा होगा, समान होगा तो घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड में a से गुना कर समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, फर्स्ट में से सेकंड को यहाँ घटाने पर, यानी फर्स्ट में आपको गुना करना है b से, फर्स्ट में गुना करना है b से, तो फर्स्ट में b से गुना करेंगे तो b में ax से गुना करेंगे तो abx प्लस b में by से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर y, b में 1 से गुना करेंगे यहाँ हो जाएगा b, बराबर है तो बराबर b में 1 से गुना करेंगे ये हो जाएगा b। अब a को उठाकर इससे गुना करेंगे तो a में bx से गुना करेंगे abx, a में ay से गुना करेंगे a स्क्वायर y, और a में गुना करेंगे यहाँ a में तो ये हो जाएगा 2, a में a से गुना करेंगे a स्क्वायर b बट्टा यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ आपको बता दें कि गुना जो होता है ना, ऊपर गुना होता है, नीचे गुना नहीं होता है, ऊपर गुना होता है। तो a में गुना करिएगा तो 2, a में a से a स्क्वायर ओवर b हो जाएगा। अब घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। abx प्लस में abx माइनस में कट गया। अब यहाँ देख रहे हैं एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर y प्लस नहीं बल्कि माइनस a स्क्वायर y बराबर, यहाँ b है तो इसे b बट्टा 1 लिख देंगे। क्यों 1 लिखेंगे? क्योंकि ये भी बट्टा में है। और यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ 2a स्क्वायर b बट्टा नीचे a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। तो यहाँ दोनों में से हम y को कॉमन ले लेंगे। जब y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर, हाई दोनों का आप लघुत्तम लीजिए, हाई दोनों का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक का लघुत्तम नहीं होता है, इसका और इसका लघुत्तम करेंगे तो लघुत्तम इतना ही होगा। 1 से भाग करिएगा ना 1 से तो इतना ही होगा, और इतना में b से गुना करेंगे तो ये हो गया b गुने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 1 से भाग करेंगे इतना में b से गुना करेंगे b गुने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इससे इसको भाग करेंगे तो ये कट जाएगा और ऊपर बचेगा यहाँ 2a स्क्वायर b। यहाँ देखें तो आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भाग करेंगे तो इससे यह कट जाएगा और ऊपर बच जाएगा 2a स्क्वायर b।
यहाँ y है तो y, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस, सबसे पहले इसका झंझट खत्म करेंगे तब इसको हम लाएंगे। तो b में ए स्क्वायर से गुना करेंगे बी ए स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं b में ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी, पहले सजा कर लिखेंगे, प्लस b में बी स्क्वायर से गुना करेंगे बी क्यू, माइनस यहाँ 2a स्क्वायर बी है तो 2a स्क्वायर बी, और नीचे बच गया आपका ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ y है तो y बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ देखिए पहले बी क्यू है प्लस में तो बी क्यू लिख दीजिए, यहाँ बी क्यू है तो बी क्यू लिख दीजिए, और यहाँ माइनस 2 ए स्क्वायर बी तो 2 है, और यहाँ एगो है बबुआ, एगो है क्योंकि एक छुपा रहता है, तो 2 में से एगो घटाएंगे क्योंकि एगो प्लस में है एगो माइनस में, घटेगा, माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह, तो 2 में से एगो घटाएंगे, एगो ए स्क्वायर ओवर बी, 2 ए स्क्वायर बी में से एगो ए स्क्वायर बी घटाएंगे तो एगो, तो हम जानते हैं कि एक लिखते नहीं है, और नीचे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई गुन्ना में है, इधर आएगा तो भाग में, हम जानते हैं भाग नीचे जाता है, ऊपर नहीं नीचे, गुन्ना ऊपर जाता है लेकिन भाग कहाँ आता है, नीचे। तो यहाँ आपका बच जाएगा y बराबर, हाई दोनों में से b कॉमन निकलेगा, तो b कॉमन निकलेगा तो यहाँ b 3 गो है, एगो निकल गया b 2 गो, माइनस यहाँ से b कॉमन निकल गया तो यहाँ आपका बचेगा ए स्क्वायर, b 3 गो है और 3 गो में से एगो कॉमन निकल गया, b 3 गो है एगो कॉमन निकल गया तो यहाँ 2 गो बच गया, माइनस है तो माइनस, b कॉमन निकल गया तो यहाँ ए स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाई गुन्ना में है इधर आ गया तो भाग में, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ तो गुन्ना है तो इससे यह कट गया आपका, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह कट गया तो यहाँ बच गया y बराबर, ऊपर बच गया b और नीचे बच गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका हो गया y का मान, ये निकला आपका y का मान। अब y का मान उठाकर समीकरण फर्स्ट में रखिए, तो लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा दिया है कि ax प्लस by बराबर दिया है 1। समीकरण फर्स्ट हमारा दिया है ax प्लस by बराबर 1 दिया है, तो यहाँ a है तो a x का x प्लस, क्योंकि y का मान निकला है तो y के जगह पर रखेंगे, तो यहाँ b है तो b गुना y, और y का मान ये हो जाएगा b इंटू नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसके जगह पर रखे हैं, y के जगह पर, y का मान इतना दिया है, अब बराबर यहाँ 1 है तो ये हो गया 1, ax का ax प्लस, बोले थे गुना ऊपर ऊपर होता है तो b में b से गुना करेंगे यहाँ b स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया 1। हाई प्लस में है न जाएगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ हो जाएगा ax बराबर यहाँ 1/1, 1/1, अब प्लस में है इधर आएगा तो माइनस, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ax का ये हो गया ax, नीचे वाले का लघुत्तम करेंगे
तो नीचे वाले का लघुत्तम करेंगे, यानी एलसीएम इसका करें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लघुत्तम इसका हो गया। इसमें एक से भाग करेंगे तो इतना ही होगा, इतना में एक से गुना करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, फिर इससे यह कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, इससे यह कट गया एक बार में, और एक में बी स्क्वायर से गुना करोगे तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। अरे इससे भाग दोगे तो एक बार में कटेगा, एक में बी स्क्वायर से गुना करोगे बी स्क्वायर, तो यहाँ ए एक्स का ए एक्स बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में कट गया, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में कट गया, यहाँ बच गया आपका ए स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कितना बकलोलवा क्या करता है सब कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कर दे, रे बेहुदा यहाँ प्लस है तो वो कटेगा कभी नहीं कटेगा, क्योंकि इसके साथ प्लस में है। हाँ, अगर यहाँ प्लस नहीं रहता, गुना रहता ना, तो आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, क्योंकि काट छाट करने का काम प्लस माइनस का नहीं है, गुना और भाग का है, तो इसलिए यहाँ गुना रहेगा ना तो नहीं कट जाएगा, लेकिन यहाँ गुना नहीं है, यहाँ हमारा प्लस है, तो ये गुना में है। अब x, हमको x का मान निकलना है, तो x गुना में है नहीं आएगा तो भाग में, भाग नीचे जाएगा, तो यहाँ x बराबर ऊपर हो गया ए स्क्वायर और नीचे गुना में है, इधर आएगा तो भाग नीचे जाता, तो ये हो जाएगा ए, भाग नीचे गया ए इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भाग में आ गया। अब देखिए दो गो ए है और एगो ए है, तो एगो ए से दो गो एगो ए बार में कट गया, क्योंकि दो गो है और एगो से दो गो कट गया, एगो बच गया ना, तो यहाँ x का मान हो गया आपका a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये x का मान आपका हो गया और ये आपका y का मान हो गया। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन बिल्कुल आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी बिल्कुल आसान हो जाएगा।